आजकल बड़े घटिया डॉक्टर मिलते हैं। घटिया होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर होगा तो घटिया नहीं होगा। घटिया डॉक्टर कहां से आ गए? बाकी बात रही इस दुनिया में, तो इस दुनिया में प्रत्येक प्रोफेशन में कुछ न कुछ तुम्हें लोग मिल जाएंगे। इसी भारतवर्ष में किडनियां निकालने वाले डॉक्टर भी तुम्हें मिले होंगे। किडनी निकालकर बेच दिया डॉक्टरों ने। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पिता माता की किडनी की खराबी होगी, तो सब्जी वाले के पास जाओगे या डॉक्टरों के पास जाओगे? बोलो, किसके पास जाओगे? फिर तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। क्यों जाओगे? वो तो किडनियां निकाल लेते हैं। अरे महाराज जी, कोई कोई बदमाश होता है, सब थोड़े ऐसे ही होते हैं। वाह भैया, बड़े समझदार हो, बड़ी समझदारी है तुम्हारे पास। कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, इंजीनियरों के बनाए हुए, लोग मर जा रहे हैं। पर अब फिर तुम्हें अगर पुल और स्कूल बनाना हो, मकान बनाना हो, तो किससे बनवाओगे? सड़क पे चल रहे किसी रिक्शा चलाने वाले से या किसी इंजीनियर से ही बनवाओगे? बोलो, इंजीनियर से बनवाएंगे, वो तो पुल गिरा दिया था। सब थोड़े ऐसे होते महाराज जी, होते हैं कुछ कुछ लोग बेकार होते हैं। अच्छा, टीचर बोला, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट का ही शोषण कर लेते हैं। भैया ज्यादा बात क्या कहूं मेरी माताओं, इस भारत देश और दुनिया में सबसे ज्यादा आरटीआई अगर डालोगे और अपने ही घर में अगर असुरक्षित हैं बच्चियां, तो अपने ही रिश्तेदारों से हैं आरटीआई डाल के देख लेना। जिसको कहते हैं अपने ही घर में शोषण हो जाता है, पता नहीं चलता। सबसे ज्यादा केसेस इसी के हैं। कोई मौसा होता है, कोई काका होता है, कोई चचेरा ब्रदर मिल जाता है, कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ऐसे केसेस आने के बाद भारतवर्ष में लोगों ने अपने भाइयों पर विश्वास करना बंद कर दिया? काकाओं पर विश्वास करना बंद कर दिया? मौसा पे विश्वास करना बंद कर दिया? रिश्तेदारों पे विश्वास करना बंद कर दिया? नहीं किया। अरे जब हर जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी भारत का विश्वास कायम है, तो त्रेता युग में भी किसी सीता का हरण करने कोई आतंकवादी के रूप में रावण नहीं आया था, साधु के रूप में ही आया था, वेश बदल करके। इसलिए कभी भी साधुओं के ऊपर भी उंगली मत उठाया करो। जब देखो 2 नंबरी साधु, जब देखो पाखंडी साधु, जब देखो ढोंगी साधु। भारतीय मनीषाओं को, ऋषियों को और साधियों को भैया शीशे के घर में बंद मत करो, नहीं तो तुम्हारी संस्कृति बच नहीं पाएगी। एक पत्थर कोई मारा और चकनाचूर होके गिर गए, यही है तुम्हारी संस्कृति। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रता, एक पत्नी को छोड़ करके आज तक दूसरी स्त्री को देखा नहीं भगवान राम ने। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गुरु बनाते हैं तो विश्वामित्र को बनाते हैं। और विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र मेनका को देखकर फिसल गए थे। उसी मेनका से पुत्री का जन्म हुआ था। क्या नाम था? बोलो, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री का नाम क्या है? हाँ, अरे बोलो। शकुंतला। उनके पति का नाम दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का नाम भरत। उसी भरत से तुम्हारे देश का नाम भारत। अब जरा एक बार राम जी से पूछो कि राम जी, आप इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो किसी क्लीन सर्टिफिकेट वाले को अपना गुरु बना लेते, विश्वामित्र को क्यों बना लिया? है जवाब तुम्हारे पास? पढ़े लिखे महाराज लोग जो बैठे हो, 1 मिनट में साधुओं के ऊपर उठा करके उंगलियां चलाने लगते हो, पत्थर फेंकने लगते हो। पान के दुकान पे खड़े होकर के 2 रुपए की चाय पी करके उनकी निंदा शुरू कर देते हो। भगवान राम ने पूछा गया भगवान राम से कि भैया कृष्ण अगर ऐसे गुरु बना लेते तो बात समझ में आती, उनका सब काम ही उल्टा पलटा है। वो तो अपने ही लोग से कहते हैं झूठ बोल के आ जाओ। महाभारत के युद्ध में कहते हैं झूठ बोलो। अर्जुन को कहते हैं सब धर्म छोड़ दो। बताओ, सारी दुनिया साधु संत कह रहे हैं धर्म पकड़ लो, और कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं चाहता हूं कि नागपुर में और विद्वानों को भी आप आमंत्रित करिए। मैं चाहता हूं श्रेष्ठ लोगों को भी आमंत्रित करिए। साधारण कथा की तरह इसको मत होने दीजिए। बिठाइए विद्वानों को, लाइए लोगों को, आमंत्रण दीजिए। उनके जीवन में जितने प्रश्न हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सब विषयों पर जवाब मिलेगा।
सारे विषयों पे उत्तर मिलेगा, एक एक विषय पर उत्तर दिए जाएंगे। इसलिए निमंत्रण दो, कह देना कि हमारे नागपुर में आया एक बाबा, आए हैं गुरुदेव हमारे। बर्मन कहेंगे कि हमको टीवी पे देख के प्यार हो गया था उनसे। टीवी पे ही तो प्यार हुआ है और यहां बात बन गई। कब कहां किससे मुलाकात हो जाए, कब किसको कौन सी अदा भा जाए, कब कौन सी बात किसके हृदय में लग जाए, कब कौन सा सूत्र किसी के जिंदगी के जख्मों को मिटा दे, कब कौन सा सूत्र तुम्हारे 40 साल के दुखों को 40 सेकंड में खत्म कर दे, कुछ खबर नहीं मेरी मां। इसलिए तुमसे भी यही कहता हूं, तुम तो आ ही रहे हो, अपने बच्चों को भी लेकर के आना। ट्यूशन छूट तो छूट जाए, एक दिन छुड़ा देना। ये मैकोले की शिक्षा के ट्यूशन थोड़े कम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैकोले की शिक्षा पढ़ पढ़ करके बच्चे नौकर ही बन रहे हैं, मालिक कोई नहीं बन रहा है। हमारी गुरुकुल की शिक्षा जब होती थी तो बच्चे मालिक बन के निकलते थे, 20-20 विद्या पढ़ते थे, एरोनॉटिक्स की विद्या होती थी, वायुयान की विद्या पढ़ाई जाती थी उनको गुरुकुलम में। अब कौन सा मैकोले की विद्या में तुम्हें कहां वायुयान की विद्या पढ़ाई जा रही है तुम्हें? मैंने जितने केमिस्ट्री, जितना फिजिक्स, जितने मैथ्स पढ़े, मेरे किसी काम नहीं आती। मेरे काम अगर आज दुनिया में आ रही है और लाखों और करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं तो केवल एक काम के लिए, जो गुरु ने मुझे सिखाया है वही बात मैं बोलता हूं। मेरे गुरु की शिक्षा काम आ रही है, मेरे स्कूलों की कोई शिक्षा मेरे काम नहीं आ रही। वो सब डिग्रियां रखी हुई हैं जहां की तहां। हाँ, इसलिए रखी हुई है कि कोई चैलेंज न कर दे कि कितना पढ़े हो, तो डिग्री से उसको ढक दूंगा बुला करके, ये डिग्री तुम्हारी। पर मैं कॉलेज की डिग्रियां हैं, क्या करोगे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। गुरु गृह पढ़न गयौ रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल उठ के सबना था, मोबाइल में मारे माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बताओ मेरी माँ, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? तुम्हारे घर के भी बालक, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे सुबह उठ के, प्रातः उठकर मस्तक नवाकर तुम्हारे चरणों में, मां तुमने मुझे जन्म दिया है,